सबसे बुरा अचार किसका होता है? जोर से बोलो। आम का। सब वही खाते, 90% लोग आम का अचार। बस चटपटा चाहिए कुछ ना कुछ। आम का अचार की जगह पर पतंजलि ने पहली बार पूरे देश में एक साथ नींबू का और आंवले का अचार पूरे देश में उपलब्ध कराया। लहसुन का अचार, लहसुन का अचार खाओ। अब बहुतों को तो पता ही नहीं होगा, अभी पूरा अचार लेके आएंगे तो पूरा ही मंच भर जाएगा, इतने प्रकार के हमने अचार बना रखे। लिसोड़े का अचार, टीट का अचार, नींबू का अचार, आंवले का अचार, और फिर जो है ये अब पहले तो छोटे जार में ही बनाया था, अभी हमारे इस बार ये बड़े जार में भी नींबू की खट्टी मीठी चटनी। अब अचार बहुत लोगों को एसिडिटी आदि बढ़ाता था, तो इसको पूरा फार्मूलेशन करके जो है अब स्वाद के लिए लोग एक तो तरह तरह के मसाले खाते हैं, अब मसाला खाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बार हमने ये नींबू की खट्टी मीठी चटनी बनवा दी। इसमें आंवले के छिलके सहित सारे विटामिन सी से लेकर के सारे न्यूट्रिशंस हैं इसमें, और सारे पाचक जिनको भूख वाक नहीं लगती, गैस बनती है, इधर उधर के उपद्रव रहते हैं। तो जब अच्छी चीज़ें हैं तो खराब चीज़ क्यों खाते हो? तो हेल्दी विकल्प होना चाहिए। घर में कुछ भी लाने से पहले गृहिणियों को 100 बार सोचना चाहिए, और खाने वालों को खाने से पहले सोचना चाहिए कि जो तुम खा रहे हो वो तुम्हारे लिए सेहतमंद हेल्दी है भी कि नहीं है, या ऐसे ही खाए जा रहे हो बस कचरा। एलोपैथी की दवाओं का सच बताता है क्या? एलोपैथी की दवा शरीर में कोई चीज बढ़ी हुई है, बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई तो बहुत ही खतरनाक है, पूरा लिपिड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ब्लड प्रोफाइल, पूरा प्रोफाइल ही गड़बड़ हो जाता है। एलोपैथी की दवाएं क्या करते हैं, कुछ चीजें शरीर में ज्यादा निकल रही हैं तो उन ऐसी चीजें दे देते हैं जो बीटा ब्लॉकर्स, कुछ अलग अलग केमिकल्स और ऐसे ब्लॉकर्स दे देते हैं जो शरीर में कोई चीज ज्यादा निकल रही है उसको थोड़ा कम करते हैं, शरीर के विपरीत काम करते हैं। कोई चीज ज्यादा निकल रही है उसको कम करते हैं, ज्यादा निकल रही है उसको कम करते, कम निकल रही है उस शरीर को उत्तेजित कर देते हैं, स्टेरॉइड आदि दे करके उसको ज्यादा निकालते हैं। तो शरीर के खिलाफ युद्ध है, जंग है, शरीर के खिलाफ विद्रोह है, आत्मद्रोह है। एलोपैथी की दवाएं किसी चीज को ज्यादा सिक्रेट कर देती है, किसी चीज को ब्लॉक कर देती है। ये दोनों ही प्रक्रियाएं बड़ी खतरनाक है, फिर भी हम खाए जा रहे हैं दवा। कॉम्पेरेटिवली देखें, सिंथेटिक दवा बॉडी के अनुकूल ही नहीं है। शरीर एलोपैथी की दवा को अपना शत्रु मान के, उसको फॉरेन मटेरियल मान करके अपने खिलाफ युद्ध मान करके उसका विरोध करता है, शरीर विरोध कर रहा है। फिर भी तुम एलोपैथी की दवाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एलोपैथी की दवा जो आप खाते हो, सबसे पहले वो जैसे ही पेट में जाती है, आंतों में जाती है, तो पेट रिएक्ट करता है, लीवर रिएक्ट करता है, फिर उसको शरीर के अनुरूप ढालने के लिए संघर्ष करता है, किडनी रिएक्ट करती है। इसलिए एलोपैथी की दवाओं से लीवर किडनी खराब होते हैं और फिर बीमारी का इलाज तो है ही नहीं, कोई दवाई नहीं है एलोपैथी में बायस फिशर फिस्टुला के लिए। फिर भी जाकर के नीचे से कटवा रहे, कोई ये दवा है? गोड्डे कटवा रहे, कमर कटवा रहे, कंधे कटवा रहे, गर्दन कटवा रहे, हार्ट कटवा रहे, फेफड़े कटवा रहे, लीवर कटवा रहे, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट, नाक कटवा रहे,